कैटलिस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जनरल साइंस सब्जेक्ट को टेकअप करेंगे और जनरल साइंस का जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा एटम। शुरुआत हम एटम से करेंगे। एटम के बाद हम मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मोल, अवागाद्रो नंबर, यहाँ तक हम बात करेंगे और उसके बाद भी यदि समय बचता है तो हम कुछ साइंस की विशेष क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जो एटम का है। एटम का मतलब ये हुआ कि संसार का वह पदार्थ, वह तत्व जो सबसे छोटा है, जिसका आगे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको हम एटम, और अंग्रेजी में एटम, हिंदी में उसको हम परमाणु कहते हैं। किसी भी चीज़ को, चाहे वो लकड़ी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, उसको हम तोड़ते जाएं, टुकड़े करते जाएं, तोड़ते जाएं, लास्ट का जो आखिरी का जो इस हिस्सा बचेगा, जिसका आगे और डिवीजन संभव नहीं है, उसको हम एटम कहते हैं। उस एटम के अंदर भी जो साइंटिस्ट ने जो देखा है और जो पाया है वो ये पाया है कि एटम के अंदर एक सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जो इस तीर से बताया गया ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब इसके अंदर धनात्मक जो है वो चार्ज रहता है। वो कैसे रहता है? उसमें दो तरह की चीज़ें होती है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होते हैं। ये विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, रदरफोर्ड के प्रयोग हुए, पहले डाल्टन का सिद्धांत था, उसके बाद अलग अलग जो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए, उससे प्रयोगशाला में उन्होंने जो परीक्षण किए, उससे ये चीज़ उन्होंने पाई कि सेंटर में जो है वो प्रोटॉन है और प्रोटॉन के साथ में इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है सामान्यतः बराबर होती है किसी भी तत्व के लिए, एलिमेंट के लिए, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। इसके बाहर विभिन्न कक्षाएं होती है, जिसको हिंदी में कक्षाएं बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑर्बिट बोलते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो हमने यहाँ पे ये बताया, ये जो चित्र है ये इलेक्ट्रॉन की विवरण दे रहा है। यहाँ इसकी डेफिनेशन दी है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। Everything in the world, chair, water, air, body, made of atoms। जैसा मैंने बताया, ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे वापस एक्सप्लेन किया कि एटम के दो भाग हैं। न्यूक्लियस सेंटर में है, जिसका अंदर कंटेन्स जो है वो प्रोटॉन है और दूसरे न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो शेल्स है, सर्कुलर पाथ है, उसके अंदर घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। नेक्स्ट जो चीज़ हम देख रहे हैं वो है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु कहते हैं। मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि कोई भी एटम मिलकर के किसी जो नए तत्व को बनाते हैं, वो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2O, वाटर, जल है, तो जल के अंदर ऑक्सीजन का एक परमाणु है और दो परमाणु या दो एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं। ये इस तरह से जल का जो है वो निर्माण हुआ है, H2O। तो जो मॉलिक्यूल है वो ट्रेसेबल है, वो देखने, जो स्पर्श करने से मालूम भी चलता है। इसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है कि ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर के ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है, ये मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ फिर से मॉलिक्यूल की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि परमाणु की डेफिनेशन, अणु की डेफिनेशन दी गई है। A molecule is formed when two or more atoms join together. It is the smallest particle of substance that can exist independently। क्योंकि परमाणु जो है वो इंडिपेंडेंटली है, जो एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो
अणु है, ये जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये इसमें आपके ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम से बनता है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन ऑक्साइड जो जल है वो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से बनता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटॉन। जैसा पहले बताया गया, वापस से इसको दोबारा से बता रहे हैं कि प्रोटॉन वो है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसका चार्ज पॉजिटिव होता है +1, और इसका जो मास है, जो इसका वजन है, उसको 1 एटॉमिक मास कहते हैं, 1 AMU बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो तुलनात्मक रूप से बहुत हल्का होता है प्रोटॉन की तुलना में, इसलिए इसका वजन नहीं मानते, इसको वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल है। और चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव है, ये माइनस का चार्ज है और ये ऑर्बिट में घूमता रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, जिसका पहले बताया गया कि ये न्यूक्लियस के अंदर है और इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मास 1 AMU है, प्रोटॉन के बराबर इसका मास है। अब हम बात करते हैं, ये जो भी टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, ये सब टर्म आपके सामान्य विज्ञान के विषय को जब कवर करते हैं, जब आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो MCQs होंगे वहाँ पे इसकी आवश्यकता रहती है, इसलिए आपको बेसिक्स जो चीज़ है साइंस की उसके बारे में बताया जा रहा है। एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर वो नंबर है कि जो किसी भी एलिमेंट के एटम के जो अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर है। ये बताता है कि वो एलिमेंट क्या है। जैसे हाइड्रोजन है, उसमें 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन जो होगा एलिमेंट, उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे, इसलिए वो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होगा। और न्यूट्रल एटम जो भी होगा उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बराबर होती है। इसके बाद जो अगली टर्म है वो है मास नंबर। मास नंबर का मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जोड़, दोनों की संख्या की जोड़ जो होती है वो मास नंबर है। जैसे कार्बन में 6 न्यूट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है, क्योंकि तो इसका मास नंबर हो गया 12। इसके बाद की टर्म है आइसोटोप्स। आइसोटोप जो होता है, ये इसका अर्थ ये है कि किसी सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा, उस तरह का जो एलिमेंट होता है उसको हम आइसोटोप कहते हैं। तो डिफरेंट मास नंबर, जब एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर का मतलब अपन ने जैसे पहले समझा कि प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगी, लेकिन जब उसका मास नंबर चेंज होने का मतलब हो गया कि वहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर आएगा। तो डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होंगे इसमें। तो हाइड्रोजन की जैसे 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटीनियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0, 1 और 2, इसीलिए ये एलिमेंट सेम है लेकिन डिफरेंट मास है। इसी तरह की एक टर्म है आइसोबार्स। आइसोबार जो होती है वो एटम्स वो होते हैं जिसमें एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन उनका एटॉमिक सेम मास नंबर है। क्योंकि एलिमेंट सेम है और एटॉमिक नंबर सेम हो ही नहीं सकता, अलग अलग एलिमेंट का मास नंबर सेम है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन में की संख्या में अंतर आ जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की जब जोड़ करेंगे तो वो आपको बराबर मिलेगा, इसलिए वो आपको आइसोबार इसको बोलते हैं। ये कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, इन दोनों में मास नंबर जो है वो 14 है, 14 है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या इन दोनों में अलग अलग है। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। जिस तरह से ये एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है, इसलिए एटॉमिक मास उसका 16 AMU है। ये एटॉमिक मास यूनिट है। इसके बाद है मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल का वजन क्या होगा, मास क्या होगा। तो जैसे उदाहरण के लिए H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम जल कहते हैं या पानी कहते हैं, उसमें क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया,
तो दोनों मिला करके 18 AMU इसका वजन हो गया। इसी प्रकार से इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। और CO2 का इसी तरह से जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 AMU रहेगा। इसके बाद हम करते हैं मोल कंसेप्ट, जो कि एक केमिस्ट्री के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मोल एक तरह से, क्योंकि ये जानते हैं कि एटम्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं, इनको इंडिविजुअली काउंट करना संभव नहीं है, इसलिए केमिस्ट ने एक मोल एक शब्द इजाद किया जिससे कि काउंट इजीली रहे। इसका अर्थ इस तरह से है जैसे एक दर्जन में हम कितने कहते हैं, 12 हैं। एक दर्जन का मतलब 12 आइटम। इसी तरह एक मोल का एक जो वैल्यू नंबर है वो ये दिया गया है, जो एवोगाद्रो ने दिया था। और एवोगाद्रो का ये कहना जो प्रयोग थे उससे ये साबित हुआ था कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, ये इसकी संख्या है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये, अगर आप एटम के कंसेप्ट में बात करेंगे तो ये आपके मोल वहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ये अगर आप मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल के नंबर हो जाएंगे। तो ये हर जगह नंबर जो है वो फिक्स रहेगा। यहाँ पे ये बताया गया कि वाई मोल कंसेप्ट इज नीडेड। ये जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि बहुत कम है, इसलिए इस संख्या को इसको लेते हैं। और ये इसका फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने के लिए। और नीचे एक एग्जाम्पल दिया है कि इफ़ यू हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर, यदि आपके पास 18 ग्राम पानी है तो मोलर मास जो पानी का है वो 18 ग्राम हो गया। और इसके जो 18 ग्राम जो पानी है उसके अंदर ये पानी के इतने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक तरह से कंसेप्चुअली हमेशा यही फिगर जो है वो फिक्स रहेगा। एवोगाद्रो ने इसको किया था। ये एक क्विक समरी है जो आपको आज बताया गया उसके बारे में। और इसके अंदर एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, फिर मॉलिक्यूल बताया गया है 2 और मोर एटम्स जॉइंट, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, मास नंबर जो है वो आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट डिफरेंट मास, आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट सेम मास, एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक मास, और मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बाद आज एक कंसेप्ट पे हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो दबाव कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। और जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा तो उस जगह पे बॉइलिंग पॉइंट, चाहे वो पानी है या कोई और चीज़ है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। और जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये कंसेप्ट काम इस तरह से आता है कि जब हम पहाड़ी इलाके में या ऊंचे एल्टीट्यूड पे कहीं जाएंगे तो वहाँ पर ये रहता है कि जो सब्जियां हैं वो, या जिस चीज़ को हम पकाना चाहते हैं, तो हम क्योंकि पानी में पकाते हैं अधिकतर चीज़ों को या किसी फ्लूइड में पकाते हैं, तो उसके पकने में दिक्कत आती है। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पीछे होता है या कम हो जाता है? इसका रीज़न है जो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी वस्तु कब उबलती है, उसके उबलने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो वेपर का प्रेशर है वो प्रेशर क्रिएटेड बाय मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ये उसका वेपर प्रेशर कहते हैं। कि जिसको भी, जो भी द्रव्य है जिसको भी हम उबाल रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा कि जब उसको इतना गर्म कर दिया जाए कि उसका जो लिक्विड है उस लिक्विड से वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो पार्टिकल निकलने शुरू हो जाए ऊपर की तरफ। लेकिन निकलने के लिए उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, जो कोई भी जगह जहाँ पे बर्तन है या कुछ है, उसके ऊपर नॉर्मल वे में क्या दबाव है? दबाव है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। वो है प्रेशर ऑफ द एयर, जो हवा का दबाव है जो ऊपर है, वो उस लिक्विड के ऊपर दबाव डालता है। अब क्या होगा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है तब ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ हम मान लीजिए जहाँ कहीं भी हैवी हैं तो हमारे ऊपर एयर, जो बर्तन है जिस पे लिक्विड है उसके ऊपर वायु का दबाव है।
वो दबाव अधिक है। अधिक होने का मतलब ये हुआ कि जो नीचे से जब जिस किसी को आप चीज़ को गर्म कर रहे हो तो उसके जो पार्टिकल है वो जब बाहर निकलना शुरू होंगे गैस बनने के लिए, तो उनको अधिक जोर लगाना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तभी वो ऊपर वाले दबाव को बाहर निकाल पाएंगे। मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर कोई दबाव है तो जब तक नीचे से दबाव ज़्यादा नहीं होगा तो वो हटेगा नहीं। तो वो जो अधिक एनर्जी चाहिए तो तब कब मिलेगी अधिक एनर्जी? जब उसको ज़्यादा समय तक गर्म करेंगे। तो नेचुरली जब आपको इस ज़्यादातर समय तक गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा तो आपकी चीज़ें जो भी है, जो उबलने वाली थी या जो बॉईल होने वाली थी, वो आराम से बॉईल हो जाएगी। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स होगा जब हम बॉइलिंग, ये तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर इसका रिवर्स करें हम बात, उस केस में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ हवा का दबाव कम हो जाएगा। हवा का दबाव कम होगा तो आप देखिए उसी लिक्विड को उबलने में कम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं है तो वो आराम से निकल जाएगा। अगर वो जल्दी निकल जाएगा तो जो सब्जी है या जिस चीज़ को आप उबाल रहे हो उसको तो उतनी की उतनी गर्मी चाहिए, उसको फिर कम गर्मी मिलेगी तो वो नहीं उबल पाएगी या नहीं पक पाएगी। इसलिए वहाँ पे प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। जैसा ऊपर के जो डायग्राम्स थे उसमें भी बताया गया, आपको पिक्चर्स में बताया गया। तो एयर पुशेस लेस ऑन द लिक्विड, मॉलिक्यूल्स एस्केप इजीली, लेस हीट इज रिक्वायर्ड, रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल दिया है ऑन माउंटेन्स लाइक माउंट एवरेस्ट, वाटर बॉइल्स अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माउंट एवरेस्ट पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पानी जो है उबल के भाप बन जाता है। तो वहाँ पे इसलिए विशेष रूप से प्रेशर कुकर की हमको आवश्यकता रहती है। ये एक तरह से एक फिगर बना करके इसमें आपको बताया गया है। तो एक साइंस की समस्या, एक प्रॉब्लम्स को जिसको हमने आज डिस्कस किया, और मोटे रूप में हमने आज आपको एटम के बारे में पूरी बात बताई कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में डिटेल में बात की है। आज की क्लास को, आज के सेशन को हम यहीं आज समाप्त करेंगे। आप सभी हमसे लगातार जुड़े रहें। हमारे वीडियोस को आपको यदि अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम और भी अच्छे तरीके से आपको नए वीडियोस में और भी चीज़ें हम बता सकें। आज हमने साइंस को टच किया है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।